हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर कनेक्शन। और ट्रांजिस्टर जो कनेक्शन है उसका पार्ट 6 है ये। इससे पहले मैंने पार्ट 5 और अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। तो इसमें जो कनेक्शन है ट्रांजिस्टर के वो 3 टाइप से होते हैं। तो पहला होता है फ्रेंड्स कॉमन बेस ओवेनिस्ट आधार, ठीक है ना। कॉमन बेस कनेक्शन को सीबी बोला जाता है शॉर्ट में, ठीक है ना। कहीं भी सीबी लिखा हो उसका मीन्स होता है कॉमन बेस, ठीक है ना। और दूसरा होता है आपका कॉमन एमीटर। एमीटर अगर कॉमन हो, ओवेनिस्ट उत्सर्जक जिसे कहते हैं हिंदी में, तो वो क्या होता है, सीई होता है। और तीसरा होता है हमारा कॉमन कलेक्टर ओवेनिस्ट संग्राहक, सीसीई, ठीक है ना। कॉमन कलेक्टर सीसी, ठीक है ना। डबल सी बना देंगे तो कॉमन कलेक्टर हो जाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर के 3 कनेक्शन होते हैं, और 3 कनेक्शन इसलिए होते हैं कि ट्रांजिस्टर के जो टर्मिनल होते हैं दोस्तों वो 3 होते हैं, ठीक है ना। तो जो कॉमन बेस होता है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसके तीनों कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कनेक्शन आप समझ लेंगे तो बाकी 2 कनेक्शन भी आपकी समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल, और लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और प्रेस कीजिए बेल आइकन फर्स्ट फॉर द नोटिफिकेशन। दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप प्रेस कीजिए बेल आइकन को। तो दोस्तों आगे चढ़ते पढ़ते हैं और चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉमन बेस, ठीक है ना। तो कॉमन बेस क्या होता है दोस्तों, ये इसका जैसे नाम है कॉमन, ठीक है ना। ओवेनिस्ट, इसमें बेस क्या होता है दोस्तों, कॉमन होता है। देखो यहाँ पर देखो कनेक्शन आप समझ लीजिए, ये कनेक्शन समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो समझिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, वी आई का मीन्स है वोल्टेज इनपुट, ठीक है ना। यहाँ पर वोल्टेज इनपुट किया जा रहा है, और यहाँ पर क्या है, वी जीरो जहाँ लिखा हुआ, वी शून्य जहाँ लिखा हुआ उसका मीन्स है वोल्टेज आउटपुट, ठीक है ना। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बैटरी है, ठीक है ना। वोल्टेज एमीटर, एमीटर हो गया, और ई मीन्स हो गया बैटरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वी डबल ई का मीन्स है एमीटर और बैटरी, ठीक है ना। वोल्टेज यहाँ पर कौन से हैं, एमीटर बैटरी वाले वोल्टेज हैं। और दूसरा है वी सी वी कनेक्शन, इसमें क्या हो जाएगा, सी वी का मीन्स हो जाएगा कॉमन बेस वोल्टेज। यहाँ पर क्या है, कॉमन बेस वोल्टेज है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा ट्रांजिस्टर है, और ये ट्रांजिस्टर है हमारा एन पी एन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नॉक कहाँ है, बाहर की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, एन पी एन ट्रांजिस्टर है। और एन पी एन ट्रांजिस्टर में यहाँ पर हमें इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं। अब देखिए बेस इसमें लिखा हुआ है कॉमन बेस, तो बेस कैसे कॉमन है, देखिए ये वाला जो बेस है, ये वाला जो बेस देखो आई बी लिखा हुआ है, तो आई बी का मीन्स यहाँ पर हो गया बेस पर करेंट, ठीक है ना, करेंट इन बेस। बी का मीन्स हो गया बेस, और आई मीन्स क्या होता है, धारा होती है, करंट होता है, ठीक है ना। तो दूसरा हमारा आई ई इमीटर करंट हो गया, ई का मीन्स होता है, और आई सी क्या होता है, कलेक्टर करंट होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे करंट होते हैं, और ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पर। अब यहाँ से अगर इनपुट दिया जाता है, यहाँ से अगर इनपुट दिया जाता है दोस्तों, तो होता क्या है कि वोल्टेज हमारे जो आउटपुट प्राप्त होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कहीं से क्या ज़्यादा होती है, इनपुट से क्या कहीं ज़्यादा होती है, ठीक है ना, ग्रेटर देन होती है। अब है क्या इसमें, इसका पूरा कनेक्शन आप समझ लीजिए। देखो ये इसके 2 तरह के कनेक्शन है, ये देखिए ये एन पी एन ट्रांजिस्टर, ये हो गया आपका पी एन पी का ट्रांजिस्टर का जो कनेक्शन होगा इस तरह से होगा। अब देखिए बेस का जो सिस्टम है वो आपका देख रहे हैं कॉमन है। यहाँ पर ये इधर कनेक्शन जो दे रखा है इनपुट में भी कॉमन है, यहाँ पर देखो बेस इधर जुड़ गया, और देखो ये एमीटर हो गया, ठीक है ना। तो इनपुट में भी बेस लगा हुआ है, और देखो आउटपुट में भी बेस लगा हुआ है। ये आपकी कलेक्टर जो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, आउटपुट में जो रेजिस्टेंस लगी उसे बोलते हैं कलेक्टर रेजिस्टेंस। और यहाँ पर क्या है, वोल्टेज आउटपुट, वोल्टेज क्या है, आउटपुट है। तो अब कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों अब इसका जो धारा लाभ होगा वो कहलाता है दोस्तों अल्फा, धारा लाभ, करंट गेन होता है, ठीक है ना, करंट गेन को बोलते हैं धारा लाभ। और ये रेशियो होता है कलेक्टर पर जो करंट होता है उसका, और इमीटर पर जो करंट होता है उसका, इन दोनों का जो रेशियो। देखो यहाँ पर डेल लगा हुआ, डेल आईसी का मीन्स है अल्प धारा बह रही है, कहाँ पर बह रही है, कलेक्टर पर। कलेक्टर पर जो धारा जाएगी वो अल्प धारा जाएगी, बहुत ही कम जाएगी। और इमीटर पर जो धारा है, ठीक है ना, और उन दोनों का जो है क्या है, रेशियो है। तो ये धारा लाभ होता है इसका। और इसमें वोल्टेज कलेक्टर बेस पर क्या रहता है दोस्तों, कलेक्टर बेस पे जो वोल्टेज होते हैं वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है ना।
तो जो भी करंट यहाँ पर जो भी वोल्टेज बढ़ेंगे या कम होंगे तो वो किस पे बढ़ेंगे, तो बेस पे बढ़ेंगे, क्योंकि ये कनेक्शन किसका है, कॉमन बेस कनेक्शन है, ठीक है ना। बेस कॉमन है इसलिए ये वोल्टेज कम या ज़्यादा कहाँ होंगे, केवल बेस पर होंगे। और जो हमारा कलेक्टर पे जो यहाँ पर ये कलेक्टर वाला जो सिस्टम है, यहाँ पर जो कलेक्टर दिखाई दे रहा है आपको, ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये एमीटर है। तो कलेक्टर पे जो वोल्टेज प्राप्त होंगे वो दोस्तों क्या होंगे, वो दोस्तों कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना, नियत होंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर की जो रेंज है, वोल्टेज रेंज दे रखी है, वो 0.9 से 0.99 तक होती है। कहने का मीन्स ये है, इसका जो ट्रांजिस्टर अगर ओपन होता है, ऑपरेट होता है, वो 0 और 1 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। 0 और 1 के क्या होगा, बीच में होगा। आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कनेक्शन। कॉमन बेस का अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रॉपर्टीज दे रखी है, इसके गुण दे रखे हैं। क्या गुण है, देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। इनपुट के लिए इनपुट वोल्टेज अगर जा रहे हैं तो उसके लिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो प्रॉपर्टी यहाँ दे रखी हैं। तो जो कर्व होता है दोस्तों वो किसके बीच में होता है, कर्व एमीटर, ठीक है ना। एमीटर करंट और एमीटर बेस वोल्टेज के बीच में हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए एमीटर करंट यहाँ पर ये हो गया और एमीटर बेस वोल्टेज यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं 0, 0.5, 1, 1.5 और 2, ये मिली एम्पियर वोल्टेज है दोस्तों। पहले 0 है, फिर 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे बढ़ते चलेंगे। ऐसे यहाँ पर 0, फिर 10 वोल्टेज, 20 वोल्टेज, 30, 40, 50 ऐसे करके, ठीक है ना। अब है कैसे समझ लीजिए दोस्तों, ये पूरी तरह से समझ लीजिए, ठीक है ना। तो है क्या, ये रेशियो चेंज एमीटर बेस वोल्टेज, तो इसका जो रेशियो चेंज होगा एमीटर बेस पर चेंज होगा, ठीक है ना। रेशियो चेंज एमीटर बेस वोल्टेज जो चेंज होंगे दोस्तों, उसका जो अनुपात चेंज होगा वो कहाँ पे होगा दोस्तों, उसका जो निकल के आएगा, देखो रेजिस्टेंस जो निकल के आता है, इनपुट रेजिस्टेंस जो अनुपात में निकल के आएगा वो क्या होगा, वोल्टेज एमीटर बेस और अपॉन क्या हो जाएगा, एमीटर करंट हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस जो इसका जो निकल के आएगा दोस्तों, ये आएगा, एक अनुपात में आता है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल समझने की बात है वो क्या है, देख लीजिए आप ग्राफ से समझिए। ये जो ग्राफ प्लॉट दे रखा है आपको, कर्व जो दे रखा है उसमें क्या है, देखो 0 वोल्टेज पर अगर करंट भी 0 है तो वोल्टेज भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। अगर क्या है, करंट थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है ना, अगर थोड़ा सा करंट बढ़ता है, यहाँ पर करंट बढ़ता है तो वोल्टेज भी देखो बढ़ रहा है। वोल्टेज किस पर बढ़ रहा है, कलेक्टर बेस पर बढ़ रहा है। किस पर बढ़ रहा है, बेस पर बढ़ेगा वोल्टेज। 0.5 पर ये देखो 10 पर पहुँच गया, 10 वोल्टेज हो गया। तो ये कहाँ बढ़ा, ये बेस पर बढ़ा है दोस्तों, ठीक है ना। कलेक्टर बेस पर बढ़ा है, बेस पे अंतर पड़ता है, ठीक है ना। और आउटपुट में देखिए दोस्तों, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कर्व बिटवीन कलेक्टर करंट और कलेक्टर बेस वोल्टेज, कलेक्टर करंट और कलेक्टर बेस वोल्टेज के बीच में जो आउटपुट दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये IC हो जाएगा दोस्तों, ये IVCB हो जाएगा, और वो नंबर्स हैं इसके, वो इस तरह से चलते रहेंगे। अब देखिए 0 पर क्या है, 0 मिली एम्पियर है, और 1 वोल्टेज पर क्या है दोस्तों, 1 पर क्या है, करंट कितना होता है, 1 मिली एम्पियर होता है। 2 पर क्या होता है, 2 मिली एम्पियर होता है। यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर जो करंट हमें प्राप्त हो रहा है आउटपुट में, वो क्या हो रहा है दोस्तों, कांस्टेंट प्राप्त होता है। तो कांस्टेंट कहाँ प्राप्त होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ समझ लीजिए। देखो ये हो गया दोस्तों आउटपुट। तो आउटपुट पर जो करंट यहाँ पर हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा कांस्टेंट पर, और जो बढ़ेगा वो कहाँ बढ़ेगा दोस्तों, बेस पर बढ़ेगा, बेस, ठीक है ना। हम बेस पर जो करंट देखेंगे, ठीक है, तो वो हमें बढ़ता दिखाई देगा। और हम अगर यहाँ पर करंट अगर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा दोस्तों, एक कांस्टेंट करंट दिखाई देगा। अब देखिए दोस्तों, जो करंट, कलेक्टर करंट कितना है दोस्तों, अगर 1 या 1 से कम है तो क्या होता है, 1 से अगर कम है, वोल्टेज 1 से अगर कम है तो ऑपरेटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, नॉट ऑपरेटेड। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है वो ओपन नहीं होगा, नॉट ऑपरेटेड, ट्रांजिस्टर ओपन नहीं होगा। 1 वोल्टेज से कम हम करंट देते हैं इमीटर पर तो ट्रांजिस्टर ओपन नहीं होता है, और इमीटर से
एक वोल्टेज से ज़्यादा, 1 या 2 के बीच में देते हैं तो ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है दोस्तों, ऑपरेटेड हो जाता है, काम करने लग जाता है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर दिखा रहा है आपको 0 पर कुछ भी काम नहीं करेगा, 0 वोल्टेज प्राप्त होंगे, 0 मिली एम्पियर प्राप्त हो रहे हैं। और 1 वोल्टेज पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है 1 मिली एम्पियर। ठीक है ना। तो ये हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। और इसमें देखिए आउटपुट रेजिस्टेंस क्या प्राप्त हो जाएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, एक अनुपात प्राप्त होगा, प्रतिरोध बढ़ जाता है। कहाँ बढ़ जाता है दोस्तों, आउटपुट पर रेजिस्टेंस का प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है। आउटपुट पर हम जो देखते हैं, ठीक है ना, वहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है, हम 2 से अगर ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ वोल्टेज की जो रेंज है 1 या 2 के बीच में रहनी चाहिए। और ट्रांजिस्टर ओपन कब नहीं होगा, जब करंट क्या होगा दोस्तों, जब वहाँ पर वोल्टेज 1 वोल्टेज से कम हम वोल्टेज देते हैं। ठीक है ना। एमीटर पर अगर जो इनपुट है, इनपुट पर हम 1 वोल्टेज से कम वोल्टेज देते हैं तो ट्रांजिस्टर क्या नहीं होता, ऑपरेट नहीं होता है। तो 1 वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। तब क्या होता है दोस्तों, ये राइज होगा। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।